आज विदहोल्डिंग टैक्स जो कि बैंक विदहोल्ड करता है कैश विड्रॉवल के ऊपर। जब आप कैश निकलवाते हैं बैंक से तो बैंक विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो विदहेल्ड करता है आपके अमाउंट के ऊपर। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो विदहोल्ड क्यों करता है। कुछ लोग हैं उनका बैंक डिडक्ट करता है विदहोल्डिंग टैक्स कैश विड्रॉवल के ऊपर, टैक्स काटता है, उनके अपने पैसे विड्रॉ करने पर ही बैंक टैक्स काटता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स नहीं काटता। तो वो कौन से लोग हैं कि जिनका बैंक टैक्स डिडक्ट करता है और वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका बैंक टैक्स डिडक्ट नहीं करता, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 231 ए है जो कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक के बारे में डील करता है। अच्छा, होता क्या है कि पहले रीड कर लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखें, दिस वन, पेमेंट फॉर कैश विड्रॉवल और सम total of payment for cash withdrawal in a day exceeding 50,000 for persons not appearing in the active tax per list। अच्छा, होता क्या, मिसाल के तौर पर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट से अपने ही पैसा विड्रॉ करवाया। अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे 50,000 रुपये से ऊपर, जो 50,000 से एक्सीड करेगा, तो फिर क्या होगा कि 50,000 से जो एक्सीडिंग अमाउंट है, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये आपने विड्रॉ किए, 40,000 रुपये विड्रॉ किए एक दिन में, यानी कि 24 आवर्स में, एक दिन में, सिंगल डे में, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने 51,000 जो है वो विड्रॉ किए, तो पूरे का पूरा 51,000 पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। खाली 1,000 पे नहीं, पूरे के पूरे 51,000 पर, ठीक है। अच्छा, अब कितने परसेंट होगा टैक्स डिडक्ट? 0.6%। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लें कि 1,00,000 रुपये आपने कैश विड्रॉ किया एक दिन में, तो उसका 0.6% लगा लें, आई थिंक 600 रुपये बनता है। तो 600 रुपये बैंक आपका टैक्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बैंक क्यों डिडक्ट करेगा और किसको ये एग्जेम्प्ट है, किसको माफ़ी है और किसको बैंक डिडक्ट करेगा? देखें, अगर तो आप फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो FBR जो मेंशन करता है, जो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, तो अगर उसमें आपका नाम आ रहा है, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ कि अगर आप फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो आपका टैक्स बैंक डिडक्ट नहीं करेगा, भले आप 50,000 से ऊपर पैसे विड्रॉ करें कैश एक दिन में, ठीक है। बट अगर आप फाइलर नहीं है, अगर आपके पास आपका नाम ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट FBR में नहीं आ रहा, तो बैंक आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा? आपने मिसाल के तौर पे अगर NTN बनवाया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर NTN बनवाया तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपने रिटर्न फाइल की तब भी आपका नाम इनकम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि टाइमली रिटर्न फाइल की है या टाइमली नहीं की है, और वो मल्टीपल रीजंस है, ठीक है। तो खाली NTN लेने से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाएगा। दूसरा, जस्ट रिटर्न फाइल करने से आपका नाम एक्टिव टैक्स लिस्ट में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, वो चेक करने का, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको चेक करने का तरीका हमने एक वीडियो अपलोड में बताया हुआ है, नीचे लिंक ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इन केस अगर उसके बावजूद बैंक ने आपका कोई टैक्स डिडक्ट कर लिया, मिस्टेक नहीं है, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, तो आप बैंक में जाके अपनी एप्लीकेशन या उनको कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपके 3 अकाउंट है मल्टीपल, आपने एक अकाउंट से 10,000 निकाला, एक अकाउंट से 20,000 और एक अकाउंट से 50,000, तो मल्टीपल अकाउंट से अगर आप अपने मल्टीपल अकाउंट भले आपके हों
और आपने 50,000 रुपये सिंगल डे से एक्सीड पैसे निकाल दिए, एक दिन में आपने 50,000 से ऊपर पैसे निकाले, भले एक अकाउंट हो या मल्टीपल अकाउंट्स हो, तो आपका 50,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा, 50,000 से ऊपर टोटल फिर अमाउंट के ऊपर टैक्स रिजल्ट होगा। ठीक है। अ, अगर 1 लाख निकाले 1 लाख पे, 80,000 निकाले 80,000, 50,000 तक की छूट है। भले आप एक्टिव टैक्स में लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, छूट है। कितना कटेगा? 0.6%। ठीक है। कब कटेगा? जब कैश विड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो विड्रॉ जैसे भी करें, आप एटीएम से करें, आप चेक से कैश विड्रॉ करें, जैसे भी करें। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जब आप ये कैश विड्रॉ करेंगे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो ये टैक्स आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो वहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये था 231A कैश विड्रॉवल के ऊपर जो बैंक डिडक्ट करता है टैक्स, क्यों करता है और क्यों नहीं करता, जिनको नहीं करता डिडक्ट। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर नई वीडियो के साथ जरूर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।